सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंड्रेलास क्लोजेट। तो आज मैं आप सबको एक लहंगे का ब्लाउज़ बना के दिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये रहा हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा जिसको हमें बनाना है। तो इसमें हमें स्लीव्स दी हुई होती है। ये हमारे बैक नेक है और ये हमारे फ्रंट नेक है। इसमें स्लीव्स भी दी हुई होती हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग अपनी लाइनिंग पे करेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग, तो अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे और हम अपनी मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। लहंगे का ब्लाउज़ वैसे थोड़ा बड़ा होता है इसलिए मैं इसको 17 इंच पे मार्क कर रही हूँ और जो कि रेडी होने के बाद 14.5 इंच आएगा। फिर मैं यहाँ पे अपने शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऊपर से 5 इंच लिया है और नीचे से मैंने इसकी लेंथ 5.5 इंच पे ली है। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे अपनी चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ, चेस्ट डिवाइड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग। फिर वेस्ट की भी मार्किंग मैं कर रही हूँ यहाँ पे वेस्ट डिवाइड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने इस लाइन को मिला दिया है। अब मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। मैंने ऊपर से 1/2 इंच डाउन लिया है और चेस्ट से 1 इंच आगे लेके इसको अब मैं एक राउंड शेप दूँगी और फिर मैं अपने मार्जिन की मार्किंग करूँगी। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। और मैंने इस लाइन को मिला दिया है। अब मैं बाहर के एरिया को कट कर दूँगी। फिर मैं इसको सीधा करके इसको बीच से अलग कर दूँगी और मैं अब आगे की गहराई को काटूँगी तो हमें फ्रंट और बैक का पता हो जाएगा। अब मैं लहंगे से स्लीव्स को अलग कर दूँगी और इसके ऊपर के एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूँगी। अब मैं कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड करूँगी बिल्कुल बराबर करके और फिर ऊपर से मैं इसके नेक पार्ट को देखूँगी और ऊपर से मैं 2.5 इंच पे एक मार्क लगाऊँगी। इसको थोड़ा पास से दिखा दूँ। मैंने ऊपर से 2.5 इंच लिया है और नीचे से इसको इस तरह से मिला दिया। अब मैं इस पर स्टिच करूँगी। मैंने नीचे से थोड़ा सा इसको छोड़ दिया है और अब मैं इस लाइनिंग को इस कपड़े के ऊपर रखूँगी और इस पर कट कर दूँगी। फिर मैं कपड़े को लाइनिंग के साथ अटैच करूँगी। तो मैं इसको अच्छी तरह से बराबर करके रख लूँगी और इस तरह से पिन अप कर लिया मैंने इसको। अब मैं इस पर स्टिच करूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक पार्ट को स्टिच कर लिया। मैं इसके नेक को फिनिश करूँगी। तो मैंने इसके नेक के अकॉर्डिंग इस तरह से इसमें इतना बड़ा फैब्रिक लिया। मैं इसके बिल्कुल नेक के अकॉर्डिंग ही इस पर स्टिचिंग करूँगी। फिर मैंने 1/2 इंच छोड़ के इसको इस तरह से कट कर दिया है और फिर मैं इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी जिससे कि इसको पलटने में आसानी होगी। अब मैं नेक से 2 इंच को छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी और फिर इस तरह से इसको फोल्ड करके अंदर करके मैं इस पर तुरपाई लगा लूँगी। मैंने फ्रंट एंड बैक को इसी तरह से फिनिश किया है और इस पर मैंने तुरपाई लगा ली है। तो अब मैं यहाँ पे डार्ट्स की मार्किंग करूँगी। मैंने ऊपर से 10.5 इंच पे मार्क किया है और नीचे से मैंने इसकी जो चौड़ाई है इसको 4 इंच लिया है और इस तरह से इसको शेप दे दिया है। ऊपर से भी मैंने इसको 4 इंच लिया है और हाफ इंच पे इस तरह से ट्रायंगल शेप में मैं इसको बना लूँगी और फिर मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके मार्किंग को ट्रेस कर लूँगी और मैं इस मार्किंग को थोड़ा डार्क कर लूँगी। हमारा बैक पार्ट है, इसमें मुझे केवल सिंगल डार्ट डालनी है। मैंने फ्रंट में केवल 2 डार्ट्स डाली हैं और अब मैं इसमें भी सेम प्रोसेस करूँगी। ऊपर से मैंने 10.5 इंच लिया, नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और दोनों साइड मैंने इस तरह से कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से लूँगी और इस पर ट्रायंगल शेप में जिस तरह से मैंने इस पर मार्किंग की थी वैसे मैं इस पर स्टिच कर दूँगी। मुझे ज़्यादा कपड़े को स्टिच नहीं करना है। तो अब हम इस तरह से फ्रंट एंड बैक पार्ट में डार्ट डालेंगे। फिर अब मैं शोल्डर अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लिया है। तो मैं अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट की ओपनिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से मार्किंग कर ली और अब हम इसको कट कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पे 2 पट्टी काटी है। एक मेरी है 2 इंच की और एक है 2.5 इंच की। तो 2 इंच की पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करके इस पर स्टिच करूँगी और उसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की साइड करके मैं उस पर तुरपाई लगा दूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से फिनिश कर लिया है। अब मैं 2.5 इंच की पट्टी को फिनिश करूँगी।
तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको रखूँगी और मैं पहले अंदर की साइड से इसको स्टिच करूँगी और ऊपर से हाफ इंच छोड़ दूँगी। फिर मैं इसको बाहर की साइड पलटूँगी और इस पर हल्की सी फोल्डिंग करके मैं इसको उसी स्टिचिंग के ऊपर रख के वापस से एक स्टिच दोनों साइड में कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको फिनिश कर लिया है। तो अब मैं अपनी फिटिंग की मार्किंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। फिर मैं अपने ब्लाउज़ के लेंथ की मार्किंग करूँगी। मैंने 14.5 इंच पे इसको मार्क कर लिया है और मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके इस पर तुरपाई लगा दूँगी। और अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। मैंने यहाँ पे स्लीव्स की कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है और 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया है मैंने। और आर्म होल की मार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे इसकी जो भी ओपनिंग होती है उसको मार्क कर दिया है और मैं अब स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मेरे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब मैं इसी तरह से लाइनिंग की भी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को इस तरह से स्टिच कर दिया। मैं इसको ब्लाउज के साथ स्टिच करूँगी। मैंने पिनअप करके इस स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। ये हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट नेक है और फिर उसके बाद में हमारे ब्लाउज़ का बैक नेक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।